राब्ता करके उनको कहा जाए कि जलसे में आने से पहले डॉक्टर अल्लामा शहरयार साहब के सामने और चंद उलमा हमारे होंगे, उनकी मौजूदगी में वो माफी मांग ले तो उसे माफ कर देंगे, और नहीं तो उस वक्त तक वो बाइकाट रहेंगे जब तक वो माफी न मांगे, उस वक्त तक वो बाइकाट रहेंगे। और आज लंबी दूसरी बातें करना बेहतर नहीं है। आज जो तहरीक उलमा सीमांचल उसकी बुनियाद आज पड़ रही है, तहरीक जो तय करेगी हम उसको मानेंगे, उस पर अमल करेंगे, और हमारे उलमा को भी चाहिए कि उस पर वो अमल करें। और खुशी ये है कि अल्लामा शहरयार साहब को हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर ये हादसात उनके साथ नहीं होते तो हम मुत्तहिद भी नहीं। आज वो हमको जो मुत्तहिद कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा करम है कि उन्होंने बहुत हिम्मत से खड़े होकर के एक नकीब को और शायर को डांट दिया है, माइक छीन लिया है। इसलिए हम उसकी तारीफ करते हैं। और अल्लामा शहरयार साहब उसके इस जी आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि भाई ये तहरीक की बुनियाद जो पड़ रही है आप इसके मेंबर बने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सच की पहचान बनकर जिए तो सही, हम निगहबान बनकर जिए तो सही, जमाना अदब से करेगा सलाम, मुसलमान बनकर जिए तो सही। मैं बड़े अदब के साथ हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर साहब किबला की बारगाह में रिदा पेश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। वो सारी बातें जो अभी आप अपने दिल ही दिल में सोच रहेंगे कि फला क्यों नहीं आया, फला क्यों नहीं आया, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो सारी बातें अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर साहब से आप सुने। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अभी मेरी बात उनसे हुई, सुबह भी, शाम को भी बात हुई। शाम में एक वायरल वीडियो ने, जैसा कि मैं आते ही सबसे पहले जो मुख्तसर उलमा थे उस वक्त उनको मैंने बताया था कि इस वजह से हजरत नहीं आ पाए। उनके ताल्लुक से किसी ने, वो भी मेरे पास लिंक मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने सैयद शवाद मियाँ साहब से मैंने बात भी किया, और कपिल अंबर साहब से भी मैंने रात में राब्ता किया कि साहब ये क्या हो रहा है। उनका नाम लेकर तीसरी पार्टी ने उनका नाम लेकर कफील अंबर और शब्बीर बरकाती साहब के हवाले से सीधा सीधा एक ऐसा जुमला बोला जो कतई मुनासिब नहीं। मैं नहीं, वो इस वजह से भी, चूंकि हजरत ने बागडोगरा के लिए तैयारी की कि मैं बागडोगरा उतरूंगा, आज मुझे कलकत्ता रहना होगा, आज की तारीख में उनको कलकत्ता रहना था, तो मैं कहा कलकत्ता रहना है तो आप फिर शाम को ट्रेन ले लीजिएगा, पहुंच जाइएगा वंदे भारत से। तो पूरी तैयारी थी उनकी। बाद में सुबह फिर फोन आया कि क्या किया जाए। मैंने कहा हजरत ये मुनासिब अब हमको नहीं लगता, क्योंकि इस मीटिंग का रुख कुछ लोग ये देने की कोशिश कर रहे थे कि ये मीटिंग मौलाना शहरयार साहब ने रखवाई है और मौलाना शहरयार साहब फला शख्स के खादमे की कोशिश कर रहे हैं, ये बोला गया। और इसलिए मैंने समझा कि ये हम उलमा उनके ताउन में हम लोग ये ताइद में रखे हुए हैं। सिर्फ ये मामला मौलाना शहरयार का नहीं है। आज मौलाना शहरयार साहब के नाम पे उनको तलाश रहे हैं, कल फिर हमारे साथ यहाँ होगा, फिर परसों आप बैठेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसलिए बैठे कि दोबारा किसी शहरयार के साथ ऐसा ना हो जाए। क्या बात है। आज हम मान लीजिए किसी एक नाम के साथ ऐलान करते हैं कि उनको हम नहीं बुलाना चाहेंगे, ये भी मसले का हल नहीं है। वो नहीं आएगा, तीसरा आके वो करेगा, चौथा आके वो करेगा। इसलिए उलमाए सीमांचल का ये मानना है कि साहब हमारे सीमांचल में खास तौर पे कुछ जलसे ऐसे हों जो मुहज्जब हों, और ये तहजीब पूरे हिंदुस्तान को बताए कि जो सीमांचल बदनामी के हवाले से पूरे लोग बोलते हैं हिंदुस्तान भर में कि साहब वहां के जलसे ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, फिर लोग कहने पर मजबूर हो जाके जलसे बासर होते हैं, अच्छे लोग वहां पहुंचते हैं। इसके लिए हम लोगों ने हम कोशिश की कि यहाँ बैठकर एक फैसला लिया जाए, लेकिन उनको रहना चाहिए था और नहीं रहने में भी उनकी मसलियत थी। उन्होंने फिर अभी फोन करके कहा जो खर्चे उर्चे होंगे मेरी तरफ से आप लोग कबूल फरमाएं, और ताकि और मेरी तरफ से माजरत कह देंगे और मैं तायद करता हूं, मैं साथ हूं, ऐसा उन्होंने लिख के भी भेजा अभी व्हाट्सएप पे। तो
हालांकि रहना चाहिए था, हालात ऐसे नहीं बन पाए। जी सवालात हुए तो जवाब देना था। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एजेंडा तैयार हो गया। मुफ्ती तैयार साहब हो गया, ले आइए। मुफ्ती साहब को मुतला कर लेते हैं, हजरत ही पढ़ेंगे।